Hello everyone, welcome back to our channel. So in today's video we will learn one of the most important concept in Java, that is linear search using arrays. So in this video we will understand what the searching means, what is linear search, what are the types of searching, how the linear search works, and in the end we also cover one example of linear search using programming in Java. So first we will have to understand that what is searching. So searching is that we are trying to find something in an array, or we are trying to find some data in an array. So searching means find a particular एलिमेंट इन एन एरे. जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक एरे में सर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग. ये हमें हेल्प क्या करती है? वी कैन ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट अगर वो मेरा एरे में प्रेजेंट है. अगर मेरा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है तो हम उसकी पोजीशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पोजीशन पर जो वो एरे है वो लोकेट कर रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड सर्चिंग. एंड द नेक्स्ट इज type of searching. There are two types of searching that are very important. First is linear search and the second is binary search. Linear search we will cover in this video. The linear search is what? It is the simplest searching technique. It is the most simple searching technique where we can check each element one by one. Like we have 10 elements, so we will start from the first element until the last element we will check to find a particular element. तो इसमें हम लोग जो है वो चेक करते हैं वन बाय वन. लीनियर मीन्स इन अ सीक्वेंस वी विल चेक द एलिमेंट जो भी हमें सर्च करना है. सो ये अनसॉर्टेड एरेज, मतलब अगर आपने जो डेटा है वो एक ऑर्डर में नहीं एंटर करवाया है, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब शफल डेटा है अगर आपका आपने एंटर करवाया है, तो उस पर भी लीनियर सर्च जो है इट ऑल्सो वर्क्स. तो आपका डेटा जैसा भी हो, सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, लीनियर सर्च विल वर्क ऑन बोथ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च. वाई इट इज़ कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च? क्योंकि वन बाय वन एलिमेंट को जो है वो हमारे सर्च एलिमेंट से कंपेयर करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सीक्वेंशियल सर्च, क्योंकि ये सीक्वेंशियली सर्च करता है हमारा जो भी हमें एलिमेंट को सर्च करना है. नाउ हाउ इट वर्क्स इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडेक्स 0. मैंने आपको बताया था कि एरे में हमारे पास अगर एलिमेंट्स हैं, सपोज दिस इज़ आवर एरे, अगर हमारे पास एरे में एलिमेंट्स पड़े हैं तो उनका जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा. तो जो हमारी सर्चिंग भी होती है वो एलिमेंट्स को कंपेयर करने की, दैट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स 0, और वो हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, और जब उसको एलिमेंट मिल जाएगा तो वहाँ पर सर्च जो है हमारी स्टॉप हो जाती है. अदरवाइज़ वो एंड तक जो है वो चेक करेगा दैट वेदर एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन एन एरे और नॉट. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हमने यहाँ पर एक एरे लिया, उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स एंड वी हैव टू सर्च एन एलिमेंट दैट इज़ 30. सो व्हाट इट विल डू इज़, सबसे पहले वो 10 को, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है विद इंडेक्स 0, 30 के साथ कंपेयर करेगा जिसको हमें सर्च करना है. देन 20 को कंपेयर करेगा 30 के साथ. देन इन दी थर्ड पोजीशन जब वो 30 को 30 के साथ कंपेयर करेगा, सो वी विल गेट अ ट्रू, बिकॉज ये दोनों फॉल्स के हुए क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे थे. जब वो मैच कर जाएगा मेरे सर्च एलिमेंट के साथ तो इट विल रिटर्न अ ट्रू वैल्यू. तो वहाँ पर मेरी सर्च स्टॉप हो जाएगी क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑलरेडी फाउंड. तो जब वो तब तक सर्च करता रहेगा जब तक मेरा एलिमेंट नहीं मिलेगा. अगर वो लिस्ट की एंड तक मिल गया, पहुंच गया और मेरा एलिमेंट नहीं मिला, तो वहाँ पर वो हमें प्रिंट करा देगा जो भी हमने स्टेटमेंट उसमें प्रिंट कराई होगी कि एलिमेंट नॉट फाउंड और एलिमेंट नॉट प्रेजेंट. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वी विल डू वन एग्जाम्पल यूजिंग एरे. हमें इसका अगर कोड लिखना हो जावा में तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम स्कैनर क्लास लगाएंगे. स्कैनर क्लास फॉर द यूज़र इनपुट. हमें n साइज़ भी एंटर करवाना है, हमें एलिमेंट्स भी एंटर करवाने हैं, हमें सर्च एलिमेंट भी एंटर करवाना है. सो दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास फर्स्ट. देन द क्लास वी हैव टू राइट क्लास नेम, देन मेन मेथड, देन वी हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने क्या करा, साइज़ एंटर करवाया एरे का, दैट इज़ n. उसके बाद हमने एरे बनाया और यहाँ पर साइज़ मेंशन कर दिया. सपोज़ 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, जितने भी साइज़ आपको बनाना है.
उसके बाद वी विल एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग लूप, दैट विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 बिकॉज ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, और हम इसमें एंटर करवा लेंगे एलिमेंट्स। सो यहाँ तक सेम था जितना हम एरे में करते हैं। सबसे पहले हम साइज़ एंटर करवाते हैं, देन एलिमेंट्स एंटर करवाते हैं, देन एरे क्रिएट करते हैं, देन एलिमेंट्स एंटर कराते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एरे जो हम करते हैं प्रोग्राम, दैट इज सेम। सो नाउ हियर इज़ वी विल एंटर एन एलिमेंट विच वी वॉन्ट टू सर्च। जो हमें एलिमेंट सर्च करना है हम यहाँ पर वो एंटर करवाएंगे। तो मैंने वो सर्च एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मुझे एक एलिमेंट एंटर करवाना था जो कि मैं सर्च करूँगी एरे में। यहाँ पर सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज़ मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, 10, 20, 30 एंड 40, और जो मैंने सर्च में एंटर करवाया वो मैंने करवाया 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा वो 20 को 1 बाय 1 इनसे कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर हमें 20 को कंपेयर कराने के लिए हमने लूप चलाया है यहाँ पर फॉर द कंपैरिजन, ताकि वो एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता रहे। उसके बाद ए ऑफ आई यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो 10 है वो सर्च से कंपेयर होगा। क्या जो 10 है वो मेरा 20 से मैच कर रहा है? फॉल्स, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो 20 पर आ जाएगा। तो 20 इज़ इक्वल टू 20, येस। तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। तो आपका जो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यहाँ पर एंटर कर जाएगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। यहाँ पर हमने लिखवाया है i+1, मतलब जब वो आपका प्रिंट करवाएगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन तो इट विल प्रिंट 2। i की करंट वैल्यू 1 है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। अगर हम i प्रिंट करा देंगे तो वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराएगा, बट हमें जो नॉर्मल हम काउंट करेंगे तो दैट मीन्स ये 1 है और ये 2 है। तो इस वजह से हम हमेशा यहाँ पर i+1 लिखते हैं। तो जब भी वो आपका प्रिंट कराएगा तो यहाँ पर पोजीशन के साथ प्रिंट करा देगा 2। तो एलिमेंट आपका कहाँ फाउंड हुआ? एट पोजीशन 2। और यहाँ पर हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है और फिर ब्रेक किस लिए है? जब मेरा एलिमेंट मिल गया तो वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, उसके बाद मुझे सर्चिंग कंटिन्यू नहीं करनी है। और सी की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा, वो हमने इसलिए कराया है ताकि लेटर ऑन अगर हम ये चेक कर सके, इन केस मैंने यहाँ पर 60 सर्च करना होता तो अनटिल एंड वो सर्च करता और बाहर आ जाता, सी की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट ना होता। तो अगर मेरी सी की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो इट मीन्स मेरा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है एरे में। तो दिस इज़ द मेन लॉजिक कि हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं एलिमेंट को एरे के विद द सर्च एलिमेंट, और जब वो एलिमेंट मिल जाता है वी विल प्रिंट दैट एलिमेंट विद इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर वो जो प्रिंट कराएगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2 C++ एंड देन ब्रेक। और अगर नहीं मिला तो सी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा और वो उसके बाद मेरे सी में चेक करेगा, अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस केस में मेरा जो एलिमेंट है वो नहीं फाउंड हुआ, तो वो प्रिंट करा देगा हमारे स्टेटमेंट दैट एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब ये जो हमारे पास था ये हमारा सारा लीनियर सर्च का एग्जाम्पल था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, in which I have explained you what linear search is, how it works with an example. This is a simple example of linear search. So in the next video we will learn binary search in Java, which is much faster but works only on sorted arrays. Like I already explained that linear search works on both sorted and unsorted, but the binary search we will cover in the next video will only work on sorted arrays. So if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching my video.